हाउ आर यू डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने टेबल बनाना सीखा था और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि टेबल के अंदर रोज़ और कॉलम्स को कैसे स्पैन किया जाता है। रोज़ और कॉलम्स को कैसे स्पैन किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये टॉपिक हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप पीछे के जितने भी एग्ज़ाम्स देखेंगे उन सभी के अंदर इसके बारे में वेब पेज ज़रूर दिया गया है। मीन्स एक वेब पेज दिया गया है जिसके अंदर इससे रिलेटेड आपको प्रोग्राम बनाना आया हुआ है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एक टेबल बनाई गई है। इस टेबल के अंदर क्लास 10th आप देखेंगे, ये क्लास 10th लिखा हुआ है। ये कॉलम्स को मर्ज करके लिखा हुआ है। अभी हमने जो सिंपल टेबल सीखी थी उसके अंदर हमने सिर्फ रोज़ और कॉलम बनाने सीखे थे। अभी आपने अगर पीछे वाला प्रोग्राम नहीं देखा है, टेबल कैसे बनती है, तो वो ज़रूर देखें। उसके बिना आपको ये समझ नहीं आएगा। और फिर से आपको कह रहा हूँ कि ये आपका प्रोग्राम बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मोस्टली आपका हर बार एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। तो यहाँ देखें आप, फर्स्ट रो के अंदर फर्स्ट रो में लिखा गया है क्लास 10th। और ये जो क्लास 10th लिखा हुआ है, यहाँ पर 4 कॉलम को मर्ज करके, पहला कॉलम आपका ये वाला है, ये वाला दिखाई दे रहा होगा, दूसरा कॉलम आपका ये है, और तीसरा कॉलम आपका ये है, और चौथा आपका ये 4 कॉलम को मिक्स करके फर्स्ट रो तैयार की गई है। 4 कॉलम को मिक्स करके फर्स्ट रो तैयार की गई है। और टेबल की लैंग्वेज में कॉलम्स को मिक्स करना कहलाएगा कॉल स्पैन। अभी मैं आपको इसका प्रोग्राम दिखाता हूँ, तो वहाँ पर कॉल स्पैन यूज़ किया गया होगा और उसको कैसे करना है ये भी आपको दिखाऊंगा। इसी तरह से आप देखें, यहाँ पर डिटेल लिखा हुआ है, यहाँ पर डिटेल लिखा हुआ है। और ये जो डिटेल लिखा गया है, ये कितनी लाइनों को मर्ज या मिक्स कह सकते हैं आप, कितनी लाइनों को मर्ज करके लिखा गया है। एक लाइन तो आपकी ये होगी, दूसरी ये होगी, और तीसरी ये। 3 लाइनों को मर्ज करके यहाँ पर डिटेल लिखा गया है। तो लाइनों को मर्ज करने के लिए हमारा जो टर्म है वो है रो स्पैन। स्पैन मीन्स मिक्सिंग या मर्जिंग। रो स्पैन, कॉल स्पैन। अब मैं आपको इसका प्रोग्राम दिखाता हूँ कि रो स्पैन और कॉल स्पैन को यूज़ कैसे करते हैं। अभी देखें, एक तरफ प्रोग्राम है और एक तरफ आपका वेब पेज। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें तो समझाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे HTML हेड, टाइटल, बॉडी में बैकग्राउंड कलर रेड लिया हुआ है, आप देख सकते हैं बैकग्राउंड रेड आ रहा है और टेक्स्ट का कलर वाइट आ रहा है। उसके बाद टेबल टैग के द्वारा टेबल बनती है। बॉर्डर हमने 10 ले लिया है कि टेबल का बॉर्डर 10 पिक्सल्स में आए और बॉर्डर कलर आपका वाइट आए। देख सकते हैं आप, बॉर्डर कलर वाइट आ रहा है। उसके बाद TR फॉर मेकिंग द टेबल रो बनाने के लिए हम TR टैग का प्रयोग करते हैं। ये मैं आपको पिछले प्रोग्राम में बता चुका हूँ। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके सिंपल टेबल बनाने की वीडियो ज़रूर देखें। तो TR से लाइन बनती है, तो इस TR ओपनिंग और इस TR क्लोजिंग से फर्स्ट लाइन बन गई। और जब ये फर्स्ट लाइन बनी तो उसके अंदर 4 कॉलम्स को स्पैन किया गया, मिक्स किया गया। तो देखिए आप यहाँ पे TH ओपनिंग, ये TH ओपनिंग हो गया और ये TH क्लोजिंग। TH फॉर टेबल हेडिंग। तो TH ओपनिंग और TH क्लोजिंग। TH के अंदर हमने एक एट्रीब्यूट यूज़ किया है कॉल स्पैन।
आपको मैं बता दूं, कोल स्पैन हो या रो स्पैन हो, वो TH या TD के अंदर यूज़ होगा। TH के अंदर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो जो मैटर लिखा हुआ आएगा वो हेडिंग के तौर पे लिखा हुआ आएगा, यानी कि डार्क लिखा हुआ आएगा। और अगर आप TD में यूज़ कर रहे हैं तो मैटर आपका हेडिंग में लिखा हुआ नहीं आएगा। तो कोल स्पैन, TH के अंदर हमने कोल स्पैन यूज़ किया। कोल स्पैन यूज़ करने पे इक्वल 4 कॉलम को मर्ज कर दिया जाए, 4 कॉलम को मर्ज कर दिया जाए। उसके बाद एक एट्रीब्यूट है अलाइन एट्रीब्यूट। अलाइन एट्रीब्यूट से क्या होता है कि आप टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं लेफ़्ट, राइट या सेंटर। तो 4 कॉलम में हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है और जो भी लिखा हुआ है वो सेंटर में लिखा हुआ आए। अब क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट लाइन के अंदर TR ओपनिंग TR क्लोजिंग में फर्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ आएगा क्लास 10th, क्लास 10th। स्टूडेंट्स इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा आपको फर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्स महसूस हो सकता है, लेकिन आप इसी प्रोग्राम को 2 बार देखें, 3 बार देखें ज़रूर और अच्छी तरह से समझें। और आपको फिर से कह रहा हूँ, इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है और इसको अच्छे से तैयारी कर लें। कोल स्पैन, कॉलम को मिक्स करने के लिए, अलाइन सेंटर मिलाने के लिए। तो फर्स्ट लाइन में क्लास 10th लिखा हुआ है 4 कॉलम को स्पैन करके, मिक्स करके। तो उम्मीद करता हूँ कोल स्पैन अभी आपको समझ आ गया है। उसके बाद सेकंड रो में चलते हैं। ये सेकंड रो का TR ओपनिंग और TR क्लोजिंग, सेकंड रो का। तो सेकंड रो के अंदर हम अगर बात करें तो यहाँ पे 3 रो को मिक्स कर दिया है। सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम में 3 रोज़ को मिक्स कर दिया है। तो ये रहा, ये सेकंड रो यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ ख़त्म। इसका फर्स्ट कॉलम के लिए हमने TH यूज़ कर लिया, TH, ये TH ओपनिंग, ये TH क्लोजिंग। तो सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम में हमने यूज़ किया रो स्पैन इक्वल 3। सेकंड रो के फर्स्ट कॉलम के अंदर 3 रो को मिक्स कर दिया जाए। तो देख लें आप, 3 रो को मिक्स कर दिया है और उसमें लिखा हुआ है डिटेल। तो डिटेल लिखा हुआ आ रहा है। उसके बाद सेकंड रो के, ये सेकंड रो के सेकंड कॉलम में लिखा हुआ है रोल नंबर। ये सेकंड रो के सेकंड कॉलम में लिखा हुआ आ रहा है रोल नंबर। उसके बाद थर्ड कॉलम में लिखा हुआ है नेम, ये नेम लिखा हुआ आ रहा है। और अगले कॉलम में लिखा हुआ है मार्क्स, तो ये मार्क्स लिखा हुआ आ रहा है। अब सेकंड रो कंप्लीट हो गई है। थर्ड रो पे आ जाते हैं। थर्ड रो में ये TR ओपनिंग TR क्लोजिंग। थर्ड रो के अंदर देख लो आप, थर्ड रो में हमारे सिर्फ 3 कॉलम बचे हैं। डिटेल तो पहले कॉलम में आ ही गया है। उसके बाद 3 कॉलम बचे हैं, 1 संदीप 96। तो ये आपका 1 हो गया, ये संदीप हो गया और ये 96 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट रो में 2 धीरज एंड 95, 2 धीरज एंड 95। उसके बाद टेबल क्लोज हो गया और ये बॉडी क्लोज हो गया। ये एक स्क्रीन, इस पूरे प्रोग्राम को एक स्क्रीन पे लाने के लिए, मैं इन TH को भी इकट्ठा ही यूज़ कर लेता हूँ। अब देखें आप, ये पूरा प्रोग्राम एक ही स्क्रीन पर आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। अगर आपको फिर भी कहीं दिक्कत आती है तो आप मुझसे कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।